अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी का अमल जारी है। सालिसी का अमल सुस्त जरूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, वज़ीर आज़म को अफगान सदर अशरफ गनी का फोन, अफगान अमल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर समेत कोरोना की सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में हैरत अंगेज कमी, 24 घंटे में 330 केसेस रिकॉर्ड, 8 अमवात। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में मामूल की सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत। कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस को महदूद पैमाने पर खोलने का फैसला। PIA में इस्लाहात और एहतसाब का अमल जारी, जुलाई में 63 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन, जाली डिग्रियों पर 28 मुलाजमीन फारिग, मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 5 पायलट्स की मुलाजिमत भी खत्म, गबन में मुलव्विस 2 नाअहली पर 1 मुलाजिम नौकरी से बर्खास्त, काम से इनकार पर 4 मुलाजमीन की तनज़्ज़ुली। विफाक ने मुल्क में गंदम बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज कर दे तो निर्ख यकीनी तौर पर कम हो जाएंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का मौक़िफ़। वज़ीर खुराक फ़खर इमाम बोले कि पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा है। सूबे के ज़्यादातर मकामात पर 20 किलो आटा 860 रुपए में दस्तयाब है। सिंध हुकूमत ने विफाक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध से दीगर सूबों को गंदम की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। विफाक और पंजाब अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध पर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की APC की तैयारियां, बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को फोन, कहा कि मुल्क में महंगाई और करप्शन उरूज पर है। कोरोना वायरस के आदाद शुमार छुपाकर आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। दोनों रहनुमाओं का मसला कश्मीर से मुतालिक हुकूमती पॉलिसीज पर इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 1 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। यौम इस्तेहसाल के मौके पर यादगारी डाक टिकट भी जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ का दौरा LOC। फौज के जवानों की हिम्मत, जज्बे और हौसले को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर से मुलाकात। कश्मीरियों से इज़हार मोहब्बत और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बैनर सावेजा। 5 अगस्त को जनरल असेंबली के सामने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों की डिजिटल जंजीर भी बनाई जाएगी। ब्रसल्स में भारतीय सिफारत खाने के बाहर भी अजीमुशान भारत मुखालिफ मुजाहरे की प्लानिंग। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुलभूषण को सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी अपील का पूरा हक दिया। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की CFO मोहम्मद उस्मान के एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि मोहम्मद उस्मान शरीफ फैमिलीज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। मुलजिम की गिरफ्तार ठोस शवाहिद के बाद अमल में लाई गई।
वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फैसल सुल्तान को माविन ख़ुसूसी बराए कौमी सेहत मुकर्रर कर दिया। दर्जा वफाक़ी वज़ीर के बराबर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर फैसल शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। कराची और हैदराबाद में 2 दिन बाद बादल फिर जमकर बरसने को तैयार। NDMA और FWO का कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का मिशन। शहर के तमाम बड़े नालों की सफाई का आगाज। NDMA के मुताबिक पहले मरहले में 38, दूसरे मरहले में 368 छोटे बड़े नालों की सफाई होगी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कराची में नालों की सफाई का जायजा। लियाकताबाद में शहरियों की गलियों की सफाई न होने का शिकवा। जिला बस्ती में ईदगाह ग्राउंड का भी दौरा। कहा कि नालों पर आबादी की बात करते हैं तो सियासी इंतकाम का इल्जाम लगता है। नालों पर तजावुजात बनाने वालों को मीडिया बेनकाब करे। साफ पंजाब शुक्रिया बुजदार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर हजारों लोगों ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। लोकल गवर्नमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। ईद पर बर वक्त बरसाती पानी की नक्कासी से शहरियों को कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी। दिन भर घरों में मजे मजे के खानों की महक। शाम में बारबेक्यू का तड़का। रेस्टोरेंट्स भी कुर्बानी के गोश्त को मजीद लजीज बनाने का भरपूर एहतमाम। गोला कबाब, बिहारी बोटी, टिक्का बोटी, मलाई बोटी बनवाने वालों का रश। कौमी टीम के मैनचेस्टर में डेरे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। कोच मिसबाहुल्लाह कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ अब तक टीम ने जो तैयारी की है उससे मुतमईन हूं। सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान बनने के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हुई है। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। वजारत दाखिला ने FIA में 1021 खाली आसामियों पर भर्ती के लिए वफाकी हुकूमत से इजाजत तलब कर ली है। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के नाम भिजवाए गए सरकारी खत में भर्ती के लिए NOC जारी करने की दरख्वास्त की है। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं ये जान लेते हैं अब तक के एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से। क्या बताएंगे नईम? जी, आज वजारत दाखिला की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को एक खत लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि FIA में पिछले 30 सालों से 1021 जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, जो कि ग्रेड A1 से लेकर ग्रेड 17 तक की असामियाँ हैं और ये FBSC के जरिए जो है भर्ती करने का इनका फैसला है। लेकिन इसके लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत से इजाज़त मांगी है कि उन्हें इन भर्तियों के लिए NOC जारी किया जाए और इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने आज बाज़ाब्ता तौर पे सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के नाम खत लिख दिया है। जी ठीक है नईम, आपने हमें अपडेट किया, तफसीलात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगान सदर अशरफ गनी ने टेलीफोन किया। अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई आलमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी को कोरोना से इंसानी जान को बचाने और मईशत की बेहतरी के इक़दामात से आगाह किया। इमरान खान ने अफगान सदर को वबा के सद्देबाब के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से भी आगाह किया। इमरान खान ने कोरोना के बायस अफगानिस्तान में अमवात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि उम्मीद है अफगानिस्तान जल्द कोरोना की सूरत हाल पर काबू पा लेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली।
5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और भारतीय जुल्म और सितम को उजागर करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमराह यादगारी टिकट का इजरा किया। मुराद सईद ने कहा कि यादगारी टिकट का इजरा करके दुनिया को मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मसालिम से आगाह कर रहे हैं। शिबली फराज बोले कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के जरिए दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी बहसास सलीमी की ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद और वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के हवाले से यादगारी टिकट का इजरा कर दिया। मुराद सईद का कहना था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हम भारत का फाशिस्ट चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। भारतीय मजालिम जो हिंदुत्व की, जो नए दौर की, हिटलर की, जो इनका फाशिस्ट चेहरा है, वो दुनिया में हम भी नकाब करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा ये अज़म है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के हर फोरम पे उन्होंने लड़ा। वज़ीर मवासिलात ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर की आज़ादी का वक्त करीब है, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों का अज़म, आज़ादी की जंग ये जारी रहेगी और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इसमें कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है। हम पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और क्यों ना खड़े हो, एक तो कश्मीर हमारा शहरग है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी भारतीय जुल्म सितम की वजह से शहीद होता है तो उनको जब दफनाया जाता है तो सब्ज हिलाली परचम में उनको दफनाया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, भारत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम किया। हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। 5 अगस्त को सेनेट इजलास में कश्मीर कॉज को उजागर करने से भारत को वाज़ेह पैगाम जाएगा। दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखाएंगे जो कि उसने पिछले साल 5 अगस्त को एक गैर कानूनी कदम लेकर और इस इलाके में दोबारा एक ऐसी टेंशन खड़ी कर दी है जिसका कि अक़वाम आलम को भरपूर एहसास होना चाहिए और हम ये एहसास दिलाएंगे। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि यौम इस्तेहसाल पर डाक टिकट का इजरा अगरचे एक अलामती इकदाम है, लेकिन इस इकदाम से भी दुनिया में एक मजबूत पैगाम जाएगा। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ बेहजाद सलीमी, इस्लामाबाद अब तक।